Hello guys, let's start with the Wheatstone bridge. Wheatstone bridge states that if four resistors are connected to form a bridge and there are two keys attached in it and there is one cell E connected in the circuit, and if there is no current flows through the IG, then we say that it is balanced. Let's study with a diagram. There are four resistances P, Q, R and S, and there are two keys, key 1 and key 2. Now if we closed one key and then second key and current is flowing through it, if IG shows no deflection, then we say that a balanced this is a balanced bridge. So, Wheatstone bridge states that four resistance. We have taken four resistance PQRS arranged to form a bridge. It is forming a bridge with a cell E and a key Q1 between A and C and a galvanometer G. We have taken four resistance and we name it P, Q, R and S, and they are connected with a cell and a key K1. Suppose I current is flowing in the circuit, and if we close also another key and we attach a galvanometer here and there is no current, there is no deflection in the galvanometer, we say that it is balanced. Let's prove it by Kirchhoff's law. What will we do? This is the Wheatstone bridge. Four resistance P, Q, R and S. They are connected with a cell E and a switch K1 and another switch K2. Now, we will prove it by Kirchhoff's law. We take a loop. Suppose we take A, B, D, A. Kirchhoff's second law states that key product of current and the resistance and the total EMF in the circuit is 0. Applying that, I is the current. इस पॉइंट पे क्या होगा, जो आपका करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. लेट वो I1 में आर्म AB से पास हो रहा है, तो यहाँ से वो I माइनस I1 हम उसे ले लेंगे और इस पॉइंट पे जो I1 करंट है अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, BC आर्म एंड BD आर्म. BD के अलोंग हमने लिया IG, तो BC के अलोंग हो जाएगा I1 माइनस IG. अब इस पॉइंट पे अगेन I1 माइनस IG और आपका I माइनस I1
और प्लस IG करंट इन दोनों आर्म से कंबाइन हो रहा है पॉइंट डी पे। पॉइंट सी पर इन सबको कंबाइन करेंगे, I1 माइनस IG, I माइनस I1 प्लस IG, तो यहाँ से टोटल करंट I फ्लो करेगा। इसे अगर हम किरचॉफ लॉ से प्रूफ करें तो कैसे करेंगे? ABDA सर्किट में आप ए बी के थ्रू जा रहे हैं तो आप करंट की डायरेक्शन में हैं, तो आपको पॉजिटिव लेना होता है। अकॉर्डिंग टू सेकंड किरचॉफ लॉ, आप जिस डायरेक्शन में आपका लूप है, जिस डायरेक्शन में आप वॉक करेंगे, तो आपका जो करंट है वो पॉजिटिव लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आपको लेना है, प्लस आप इधर आएंगे तो IG का भी डायरेक्शन सेम है। देन आप ऐसे जाएंगे बट करंट का डायरेक्शन तो एरो आपकी इधर है, तो यहाँ आपको G लिखना है रेजिस्टेंस। G आपका रहेगा रेजिस्टेंस प्लस माइनस, इट विल बी माइनस I माइनस I1 इंटू S, ये आपका 0 रहेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड किरचॉफ लॉ। इसी तरह से अगर हम BCDB लूप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका करंट है, मतलब आपको ऐसे मूव करना है, तो आपका करंट का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड्स ही है, तो इट विल बी I1 माइनस IG, और आपका रेजिस्टेंस यहाँ Q है, प्लस आप ऐसे जाएंगे पर आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ एक नेगेटिव साइन लेना होगा, माइनस I माइनस I1 प्लस IJ इंटू R करेंगे यहाँ। अब आप ऐसे जाएंगे DB आर्म में, लेकिन IG का डायरेक्शन नीचे है, एरो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ माइनस IG इंटू G इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है कि ये ब्रिज हमारी बैलेंस है, हमने R को इस तरह से सेट किया है कि जो आपका ब्रिज है वो बैलेंस होगा, तो IG की वैल्यू आपको इन दोनों इक्वेशंस में 0 पुट कर देना। जैसे ही आप IG की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये I1P माइनस ब्रैकेट I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0, I1Q माइनस ब्रैकेट I माइनस I1S इक्वल टू 0। अब इन्हें आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा P/Q इज इक्वल टू R/S। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्मूला होता है P/Q इज इक्वल टू R/S।